दान में आने के बाद कौन कौन मरने के बाद कौन कौन सूक्ष्मधारी बनते हैं, कौन कौन अलग जन्म लेते हैं? हाँ, जो बेसिक नॉलेज तक सीमित रहते हैं, हाँ। जिन्होंने सिर्फ अम्मा को ही पहचाना, अम्मा को ही गीता का भगवान समझ लिया, बड़े से बड़ा साकार भगवान, ऊंचते ऊंच भगवान ब्रह्मा, बस उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्मा ये ब्रह्मा शरीर छोड़ दिया है, और मगर वो सूक्ष्मधारी बन गया है। सूक्ष्म शरीरधारी बन गया। उनको ऐसे जो भी ब्रह्मा को फॉलो करने वाले होंगे, हाँ। उनको सूक्ष्म शरीरधारी बनना पड़े। और कुमारी का दादी उनको भी सूक्ष्म शरीरधारी बनना पड़े। वो अलग जन्म नहीं लेते हैं, साकार शरीर का जन्म नहीं ले सकते। अरे वो अपने जीवन काल में उन्होंने अपना सरपरस्त किसको माना? मरते दम तक अपने से ऊंच किसको माना? ब्रह्मा को माना। तो जब जिंदगी भर उन्होंने अपने सारे पुरुषार्थी जीवन में जिसको ऊंच माना, अंत समय में वो आत्मा किसको ऊंच समझेगी? अंतमते सो गति क्या होगी? ब्रह्मा को ही ऊंच मानेगी। तो ब्रह्मा का जब शरीर छूट गया तो उनका शरीर रह जाएगा क्या? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा प्रश्न ऐसा नहीं है। हाँ। कौन कौन सूक्ष्मधारी बनते हैं और कौन कौन अलग जन्म लेता है, ऐसा मेरा प्रश्न। जो दोबारा जन्म लेते हैं, हाँ। वो वही व्यक्ति दोबारा जन्म ले सकते हैं जिन्होंने एडवांस नॉलेज ली हो, बाप से सन्मुख सुना हो। वो अलग जन्म लेने का वो जन्म जरूर लेंगे, भले अकाले मौत हो जाए, हाँ। बाई चांस, हाँ। तो भी उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बाबा सब बीके वाला, माने कुमारी की दादा, बाहू, जगदीश भाई, वो सब शरीर छोड़ने के बाद बीज रूप आत्माओं में प्रवेश करके, ठीक है, वो एडवांस नॉलेज का वो बोल रहे हैं। वो कैसे शरीर छोड़ने तक वो सब भूल गया। जैसे भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में जो गुरु बन करके बैठे हुए हैं, गद्दी नशीन है, वो मान मर्तबा ले रहे हैं या नहीं? ले रहे हैं। और मान मर्तबा लेते हुए भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के संग में जब आते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, तो उनके अंदर से ये आता है कि हाँ ये सच्चे हैं। दुनियावी गुरुओं को, सन्यासियों को ये बुद्धि में बैठता है कि वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती, अच्छी तरह बुद्धि में बैठता है, लेकिन अपने मान मर्तबे को छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि लोकलाज में बंध जाते। उनका देह अभिमान जो मान मर्तबे की दुनिया है वो छोड़ने नहीं देता। ये तो दुनिया वाले गुरुओं की बात हुई। अब दुनिया में जो गुरु हैं, उनका जो स्वभाव संस्कार है, वो ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक नॉलेज के गुरु हैं, मान मर्तबा लेने वाले हैं, लोकलाज में बंधे हुए हैं, वो बुद्धिमान है या बुद्धू है? सच्चाई को पहचानने वाले हैं या जानबूझ करके सच्चाई को छुपाने वाले हैं? जानबूझ करके छुपाने वाले। उनको बोला है गुरु कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। वो रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग जो गद्दियों पे बैठे हुए मान मर्तबा भोग रहे हैं। ये गुरु लोग, जैसे रावण के लिए गायन है शास्त्रों में, अंदर से जानता था भगवान कौन है। जानता था या नहीं? जानता था, फिर भी देह अहंकार के कारण स्वीकार नहीं करता था कि ये भगवान है। क्या अहंकार था? कंस को क्या अहंकार था? तो अहंकार था अगर भगवान है तो हमसे टक्कर ले,
हमारे मान मर्तबा को नीचे झुका के दिखाए। हमारे पास जो धन संपत्ति है, उस धन संपत्ति, मान मर्तबा, वैभव के मुकाबले ये क्या है? कुछ भी नहीं है। तो उसका अहंकार चढ़ गया। जब शरीर छूट जाता है तो धन रह जाता है ना, मान मर्तबा रह जाता है, न मर्तबा रह जाता है। फिर भी संस्कार रहता है ना बाबा। अंदर से वो आत्मा समझती तो है। वो लोकलाज के बंधन में बंध के रहती है या उससे मुक्त हो जाती है? लोकलाज के बंधन से मुक्त हो जाती है। और जो लोकलाज के बंधन से जो आत्मा मुक्त हो गई तो ज्यादा सेवा करेगी। ईश्वरीय सेवा ज्यादा करेगी या कम करेगी? ज्यादा सेवा करेगी। और जब उसकी बुद्धि में प्रवेश करने के बाद एडवांस नॉलेज पक्की बैठ जाएगी तो और ज्यादा सेवा करेगी। जब तक पूरी नॉलेज नहीं बैठती है तो थोड़ा बहुत अपोजिशन भी कर सकती है। जैसे अभी आत्माएं प्रवेश करती है एडवांस वालों में, तो कब तक अपोजिशन करेंगी? जब तक पूरी बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठी है। अब जब पूरी बात बैठ जाती है तो अपोजिशन की बजाय सपोर्ट करेंगे। अंत में ऐसा ही होने वाला है। दुनिया में सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अकाले मौत लगातार बढ़ रही है या घट रही है? अकाले मौत बढ़ती चली जाएगी। लगातार भूकंप होंगे तो बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी सारी गिरेंगी तो अकाले मौत बढ़ेगी। वो आत्माएं कहाँ जाएंगी? उनका उद्धार कहाँ से होगा? यही बीज रूप आत्माएं हैं जिस द्वारा उनका उद्धार होना है। इसलिए एक एक में अनेक अनेक प्रवेश करेंगी। परंतु जो आत्म की स्थिति के पक्के होंगे वो उनके प्रभाव में आने वाले नहीं है। क्योंकि उनके ऊपर ईश्वरीय ज्ञान का पूरा प्रभाव चढ़ा हुआ है। तो उनकी प्रजा भी बनने वाले नहीं है। जो आत्म की स्थिति में कच्चे होंगे उनके ऊपर उन आत्माओं का प्रभाव हो जाएगा। सवारी कर लेंगी और सवारी करके कुछ समय तक, जब तक वो सच्चाई को पूरा नहीं समझती हैं, एडवांस की गहरा ज्ञान की गहराई को पूरा नहीं समझती हैं, तब तक विरोध करती रहेंगी। बाद में सहयोगी बन जाएगी। जो आत्मिक स्थिति में पक्का हो जाएगा उनमें प्रवेश नहीं होगा। वो आत्मा जो आत्मिक स्थिति का पक्का होगा, बीज रूप स्टेज में होगा, उसमें सूक्ष्म शरीर को प्रवेश करने का रास्ता मिलेगा? बिंदु रूप स्टेज, कारण स्टेज। एक है झाड़, उसको कहते हैं बड़ा विस्तार। एक होता है जड़ें, उतना विस्तार नहीं है लेकिन सारे वृक्ष का आधार है। और एक उन जड़ों का भी बीज। ज्यादा पावरफुल कौन है? बीज ज्यादा पावरफुल है। तो जो आत्मिक स्थिति जिनकी पक्की हो चुकी है, इतनी पक्की हो चुकी है कि 1 सेकंड में निराकारी स्टेज जब चाहे तब, 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन की स्टेज जब चाहे तब, और 1 सेकंड में साकारी स्टेज जब चाहे तब, और जितनी देर चाहे तब तक साकार इंद्रियों से सुख भोगने वाले। फिर जैसे ही आक्रमण हो
साकार से क्या बन जाए? निराकार। एकदम निराकार स्टेज धारण कर ले। तो ऐसी आत्माएं जो परफेक्ट प्रैक्टिस वाली होंगी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी। बाप दादा ने कौन सी प्रैक्टिस करने के लिए बोला? यही तो प्रैक्टिस करने के लिए बोला। अव्यक्त बनो। शुरुआत में तो बहुत ही बोलते थे अव्यक्त बनो, आकारी बनेंगे तो भी अव्यक्त है, और निराकारी बनेंगे तो भी अव्यक्त है। व्यक्त भाव से परे जो स्टेज इन आंखों से नहीं देखी जाती है, तो ऐसी स्टेज वाली आत्माओं को वो भूत प्रेतानी आत्माएं डिस्टर्ब भी नहीं कर सकेंगी। नहीं तो ऐसे भी होगा कि प्राण भी हरण करके ले जाएंगी। फिर भले बाद में उनको पता चलेगा कि अरे जिनके साथ हमने ऐसा दुष्कर्म कर लिया कि इनको आप समान सूक्ष्म शरीरधारी बना तो लिया, लेकिन ये तो बीज है, ये सदाकाल सूक्ष्म शरीरधारी बनकर नहीं रह सकता। ये तो हमारा भी बाप है। वो बीज रूप आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद उसके ऊपर का बीज हो जाएगी, क्योंकि बीज रूप आत्मा है। उसने जो ज्ञान लिया है वो कौन सा ज्ञान लिया है? ऐसा एडवांस ज्ञान लिया है जो इसी जन्म में पढ़ाई की पूरी प्रारब्ध देना सिखाता है। इसी जन्म में नर से नारायण बनने का ज्ञान लिया है। और उन आत्माओं ने अगले जन्म में, कई जन्म में, अगले जन्म में तो पढ़ाई की गति, एक तो वो आत्माएं जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं ऑलरेडी, और दूसरी वो आत्माएं जो बीज रूप स्टेज वाली है। भले थोड़े समय के लिए बीज रूप स्टेज उनकी चली जाएगी क्योंकि अकाले मौत हुई है, लेकिन ज्यादा पावरफुल बन जाती है, तो वो उनके ऊपर जल्दी विजय पाए लेंगी और फिर दोबारा जन्म लेकर के तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि मुरली में महावाक्य आया है, मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा। मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना, कौन से स्वर्ग में आ जाएगा? नंबरवार स्वर्ग में आवेगा या अव्वल नंबर स्वर्ग में आवेगा? बाप ने कौन से स्वर्ग में आने का वरदान दिया? अव्वल नंबर स्वर्ग में आ जाएगा। मेरे मुख से डायरेक्ट सुना तो शरीर रहते रहते, तो सूक्ष्म शरीरधारी जो ओरिजिनल आत्माएं हैं वो तो शरीर रहते रहते मेरे मुख से डायरेक्ट सुन ही नहीं पाती। वो तो फिर भी भले सूक्ष्म शरीर बहुत पावरफुल होता है, फिर भी बीज रूप आत्माओं के बीज सूक्ष्म शरीर के मुकाबले बहुत कमजोर हो जाता है। दादी जी ने शरीर छोड़ दिया ना, हाँ जी, वो कई बच्चों को बाप से वंचित किया, वो सच जानते हो भी, जानती हो भी, हाँ? तो उसका जरूर दंड मिलना चाहिए ना, तो जैसे बड़ा पाप है। दंड ये भटकना, चारों तरफ दुनिया में भटकना। जब सूक्ष्म शरीर मिलता है तो फट से उनको असली शरीर थोड़ा ही मिल जाएगा। लेकिन तो गर्भ जेल जरूर अनुभव होना चाहिए, वो भी एक प्रकार की दंड है ना। गर्भ जेल का दंड नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा दंड होता है ज्ञान गर्भ।
भीख मांगेंगे मुसलमान, जो अपन को बादशाह समझते थे और उनको भीख मांगनी पड़े तो कितना बड़ा दंड हो गया। है मना सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश नहीं करता है। सजा खाएंगे तो साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा या संकल्पों में ही खत्म हो जाएगी सजा। तो कैसे साकार शरीर धारण करेंगे? प्रवेश करेंगे, साकार शरीर धारण करेंगे। जैसे कोई भूत प्रेत आते हैं तो औलियों के पास ले जाते हैं, तांत्रिकों के पास, वो उनको बांध करके पिटाई करते हैं। तो सजा खाती है कौन सी आत्मा? शरीरधारी नहीं खाती है, उसको बांध लेते